सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री बंदे हृदय पद पुंडरीकम कैसार सारम समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मालिशालि परप्रीतु पराग पुंगम उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यह शोक वह्निं जनकात्मजा आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराजने। समस्त शिष्यों को सादर सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए पावन धरा को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आइए इस पुनीत पावन वेला में हम सब सत्संग से जुड़े हुए हैं और इस सत्संग भाव में यदि कोई पहरेदारी कर रहा है वो है हमारे हनुमान जी महाराज। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहो। तो चलिए एक बार हनुमान जी के सम्मान में जयकारा लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की एक कनिक बोले हनुमान जी महाराज की वंस मोर बोले हनुमान जी महाराज की। वो जीरो तक चल जाए वो लोग किरगी पार पहुंचाना है किरगी को पार। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन
मुखमंडल में हृदय है जय श्री राधे 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 राधे। वाह क्या बात। अब कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा मैं पुनः उस पावन भाव की ओर आप सबको ले चलूं। विगत 2 दिन से आप भगवान की कथा यात्रा में आप सब जुड़े हैं और आज इस यात्रा का एक विश्राम होगा, विराम होगा। कथा तो नित्य निरंतर चलती रहती है और जीवन की जब उत्तरावस्था आती है तब आदमी को ज्ञान होता है। न बचपन में उसको याद आता है, न जवानी में उसको याद आती है। जब करने को कहने को कुछ नहीं रहता तब जीवन का मर्म समझ आता है। जिंदगी खत्म होती है, जिंदगी खत्म होती है तो जीने का ढंग आता है। इसलिए कहते हैं कि जीने के ढंग को अभी से सीख ले। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी माथे पे काल कुल्हाड़ी। प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सुनना भर नहीं, सुनना ही नहीं है, पढ़िए सुनिए गुनिए मन माही। अब पढ़िया मन हम देखते पढ़ते जरूर फिर गढ़े नहीं। पढ़े बहुत है, पूरा मार्कशीट के अंबार है। एमएससी फर्स्ट क्लास, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के बैठा है, डॉक्टर की डिग्री लेकर के बैठा है, पीएचडी की डिग्री लेकर बैठा है। बोल बड़े ढंग के सोच भाई बोले नहीं आता। तो भाई पढ़ाई जीवन में शिक्षा जरूरी है। आप शिक्षित होइए, लेकिन शिक्षित के साथ साथ में दीक्षित भी होना जरूरी है। और दीक्षित कौन करता है? हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार ही हमारी पर्सनालिटी को बेस्ट बनाता है। इसलिए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संस्कार का होना बहुत जरूरी है। और संस्कार हमारी वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ हमको देते हैं। तो सुनबे तबे जानबे और नहीं सुनबे कला जानबे। सुन और गुण
सुने के और गुने के। और सुने भाई हम बन और सुन के गुने ने का कनी तभी तो जगह हम बैठ गए और सुनते न भर कहाँ बैठते। ये मानस का ही प्रताप है, ये भगवत कृपा ही है। हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको ये सौभाग्य मिला है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेके आए हैं। अर्थात ये मानस जो प्रवाह निरंतर कल से चल रहा है और उसी प्रवाह में हमको भी एक धार बनने का सौभाग्य मिला है। आप समस्त बनहरदी वालों को एकदम एक नंबर के साधुवाद है और धन्यवाद। शायद अंतराल हुआ मेरा, पिछले साल शायद मेरा आना नहीं हुआ था, उससे पहले साल शायद मैं आई थी आपके गांव में। और बनहरदी सही बात है, हल्दी बनबे तो सबे शुभ शुभ। हल्दी कोई ज्यादा पीली चीज, हल्दी को शुभ काम में लगाया जाता है ना। हर शुभ काम में हल्दी काम आता है कि नहीं आता बताइए। बोला लोकाचार में मन हल्दी का था, तब बन हल्दी, तब पहले हल्दी बनहरदी कब हुई? अर्थात जब हमारा जीवन कहीं सत्कर्म में लग जाए, जब हमारा जीवन परमार्थ में लग जाए, है ना। हल्दी का मतलब शुभ, परमार्थ शुभ होता है, सत्कर्म शुभ होता है, पुण्य कमाना शुभ होता है। ये क्या मैं गाड़ी में बैठे बैठे इसने सुन पर बनहरदी मतलब क्या होता। तो जैसा भी बात जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इसलिए भाई आइए हम सब यहाँ जुड़े हैं। कबीरदास जी की एक पंक्ति बहुत सुंदर हमको स्मरण दिलाती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग। आज सब नए वर्ष के उमंग में है, आज सब नए वर्ष के उत्साह में है। आप सबके हृदय में एक नया वर्ष का, नए वर्ष की एक खुशी, अच्छी बात है। नया सीजन आ गया, नया सत्र आ गया, 2022 बीत गया, 2023 आ गया। लेकिन ऐसे उमंग, ऐसे उत्साह में हम अपनी सनातनी परंपरा को ना भूलें, ये भी स्मरण रहे। ये मानस तब प्रासंगिक हो जाता है जब हम जीने के ढंग को भूल जाते हैं, जब हम सामाजिक तरक्की में, पारिवारिक तरक्की अर्थात जो सामाजिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है, मानवीय मूल्य को जब हम भूलने लग जाते हैं, जब हमसे कुछ नहीं होता, तब वहां पर ये मानस प्रासंगिक हो जाता है। इसलिए सुनिए और गुनिए, विचार कीजिए। ये विचार यहाँ बहुत सुंदर पावन प्रसंग बतलाया गया है, जरूरी हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी। ये जीवन इसलिए नहीं कि घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या वही तो हो रहा है, भोग हो रहा है इस शरीर से, लेकिन योग नहीं हो रहा है। योग कैसे होगा? चलिए चल पड़ते हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो पार्वती, जिस प्रकार सती जन्म में तुमको संदेह हो गया था, तुम्हारे हृदय में संशय आ गया था, तुम्हारे हृदय में एक भ्रम था, तुम्हारे हृदय में मोह की उत्पत्ति हो गई थी। और मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब रोग के जड़ मोह है। मोह जहाँ है वहाँ काम है, मोह जहाँ है वहाँ अभिमान है, मोह जहाँ है क्रोध है। समस्त विकार ये अपने साथ लेके आता है, और मोह बहुत बड़ी बीमारी है। अब मोह जब रहते ना, तो एक उदाहरण है,
गीता के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वाण संजय। धृतराष्ट्र के आंखें निरी से, लेकिन वारे धृतराष्ट्र शरीर के आंखें मुंदागे मन के आंखें घलो मुंदारी सुखर। देखे थे महाभारत के युद्ध हो गए, क्यों? क्योंकि पुत्र रोह में, पुत्र मोह में इतना ग्रस्त था वो कि हर वो गलतियों का वो समर्थन करता था धृतराष्ट्र। दुर्योधन की हर गलती को मान समर्थन। आज समाज में ऐसे कितने हैं जो अधर्म को, पाप का मान समर्थन देते हैं, कुछ करते नहीं। कौन खड़ा होगा उसके लिए? कौन प्रतिकार करेगा? आज सबसे बड़ी विडंबना यह है भाई कि हमारी संस्कृति का अतिक्रमण हो रहा है, हमारे धर्म का अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सभ्यता का अतिक्रमण हो रहा है, हमारे संस्कारों का अतिक्रमण हो रहा है। और सबसे ज्यादा तो हमारे संस्कारों का अतिक्रमण हो रहा है। अब कैसे होगा? आंखें का गुम सब सीखा कि आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। छेरी छेरी छे, गाय गाय छे, मुसवा मुसवा छे, बिलई बिलई छे, ओमे कुछ परिवर्तन नहीं का। लेकिन वारे मनखे वो बिहने कुछ उड़े थे, सांझ के कुछ हो जाते, एक दिन में ना जाने कट का रूप बदल लेते हो। क्या का रूप है उसके, उसको आप गिन नहीं सकते। इसलिए जो बदलाव इसलिए हुआ है कि संस्कृति का क्षरण हो रहा है, हमारे संस्कारों का क्षरण हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजियत हर घर में पहुंच गई है। हर घर में वो अंग्रेजियत पहुंच गई है। इसलिए हम ना अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, ना अपने धर्म को पहचानते। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम संतों की वाणी को सुने, बहुत आवश्यक हो जाता है जब सद्गुरु की वाणी को सुने। इसलिए हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि सती तुमको मोह हो गया था, और मोह सकल व्याधि कर मूला। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना डुबा ले गया, इतना डुबा ले गया कि महाभारत का युद्ध छिड़ गया। और महाभारत के युद्ध में कुछ बचा, सारे नष्ट हो गए। मोह का ही प्रतीक है। रावण की लंका मोह की नगरी थी, कुछ बचा भूरी बात जा हनुमान जी। इसलिए मोह का क्षरण होता है कब? तो भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार गरुड़ जी को भी संशय हो गया। गरुड़ को ने भगवान के सवारी गरुड़ महाराज राम और लक्ष्मण नाग पास में बंधे देखते ना, तो गरुड़ बला है चलते छोड़बे के। तो भगवान के काम है कि अपन भक्त मतलब बड़ाई देते, लेकिन भक्त गलत समझ जाते, मुलक काम तीर ढंग से। तो गरुड़ के प्रभुतल बताए बर भगवान है ये बलई सोला, चलो ओखा नाग पास ला हेरो। तो गरुड़ कथे अरे जे भाव के बंधन के छोड़ैया आज नाग पास में बंधा, ये भगवान आए नो है, ये संशय। तो तीन चीजें आती है भाई जीवन, प्रतीक्षा, समीक्षा और परीक्षा। भगवान के लिए परीक्षा का कहीं कोई स्थान नहीं है। भगवान के लिए तो केवल और केवल प्रतीक्षा ही मानव के जीवन में होनी चाहिए। जैसे शबरी ने किया प्रतीक्षा, इतनी प्रतीक्षा उनकी हुई और प्रतीक्षा का प्रतिफल यह हुआ कि एक सांस रह गई है वो भी न टूट पाए, लोवा गई उनकी याद वो नहीं आए। जवानी में निकली शबरी, आज वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन इसने अपनी प्रतीक्षा को खत्म नहीं किया, इंतजार को खत्म नहीं किया। हम इंतजार करेंगे कयामत तक, ऐसा भाव। तो मनुष्य के जीवन में केवल प्रतीक्षा हो, लेकिन जब परीक्षा का भाव जब आता है तो उसका पतन ही होता है। क्योंकि भगवान कौन है
कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तरक बुद्धि नहीं मिले भगवान, ये तो महसूस करे चीज है। इला अनुभव करो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सच्ची भगवान भोलेनाथ कथे गरुड़ मोह गे पार्वती तोरे कस। अब जाने ये मोह के इलाज ना एक दिन के इलाज पानी में नहीं होए। और नारद जगह चल दे, नारद कथे आई एम सॉरी टू से, मैं तोर बीमारी ला ठीक नहीं कर सको गरुड़, काबर किए ये तुरते इलाज वाले न हो। ब्रह्मा जी यहाँ चल दे कथे यहाँ ये भगवान के माया है, मैं कुछ इलाज पानी नहीं कर सकता। तब कथे यहाँ एक खरी इलाज केवल शंकर जी का, काबर के वो एमडी की स्पेशलिस्ट है। भाई कोई बीमारी रहती है शरीर में तो हम स्पेशलिस्ट के पास तो जाते हैं, भाई वो बीमारी को जानता है। तो भोलेनाथ यूं ही विचरण कर रहे थे और चलते चलते गरुड़ महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे मोह हो गया, मुझे मेरे संदेह को आप दूर कीजिए। तो कथे चलत फिरत संशय दूर नहीं होए गरुड़, अरे चलत फिरत ज्ञान नहीं मिले, अच्छा चीज है कीमती चीज है ऐसे अलवा जलवा नहीं मिले। ओखल लिए साधन करे लगते, ओखल लिए सत्कर्म करे लगते। भागवत में एक सुंदर भाव आया है, जब नारद जी ने देखा कि भक्ति की स्थिति बिगड़ी है, ज्ञान की स्थिति बिगड़ी है, वैराग्य की स्थिति बिगड़ी है, तो जब तीर्थ आदि में घुमा दिया, वेद मंत्र करा दिया, लेकिन उनकी स्थिति सुधरी नहीं। कब सुधरी? जब 7 दिन तक अनवरत भगवान भागवत की कथा जब श्रवण की तो ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट हो गए। तो सत्संग की आवश्यकता है। शंकर जी कहते एक दिन में तो इलाज नहीं हो तोर बीमारी के, तो कैसा इलाज हो? कहा तो सत्संग करे लगी। कब तक? जब तक तो संदेह दूर नहीं हो गरुड़, तब तक तो सत्संग करे लगी। एक दिन के 2 दिन में ये बीमारी ठीक नहीं, काबर के एकदम बहुत जुन्नैट हो गई बीमारी की। इला जड़ से काटना है तो तोला सत्संग करे लगे, और सत्संग करबे ता बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग एक ऐसे दवाई है कि जीवन के विकार रूपी बुखार ला ये ठीक कर। तो देखो कोनो कोनो ला सत्संग नहीं सुहाए, जैसे लइकल को दवाई खवाबे तो पूरा बहुत मुश्किल काम है लइकल दवाई खवाना, पूरा कर दी उल्टी कर दी, जबड़ दबा देते, दाई मन बहुत मशक्कत करते लइकल दवाई खवा। लेकिन दवाई कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवाई भी श्रेष्ठ है बीमारी के लिए, सही बात है। कतको दवाई करू रहा है खाते थे खाए तेलत बताऊं आँखी कान मुंह के खाते, काबर के बीमारी जड़ से निकालना है। ता कहूँ शहद रहते गुड़ रहते, एक लड़का बड़ तंग करे, दवाई खाए चले जोर सर्दी में एकदम सब पका रहे लड़का, दवाई खाए नहीं, सिरप पिए नहीं। तो खरदाई एक दिन बाजार गई, सब बाजार ले वो सूखा वाले गुलाब जामुन चाशनी सुखा के रहा, तो इसने 5 ठन नानी सो गुलाब जामुन और लइकल दिस, ए बेटा तोर बलाने हो रे गुलाब जामुन। लइका खुश और गपा गप गपा गपा गप गपा गप खाई गुलाब जामुन, लइका खा डे। अब 1-2 घंटा बाद पूछते कि कैसे लगी बेटा गुलाब जामुन? एकदम अच्छा है लगिस मम्मी, एकदम अच्छा। औ लानो रे? हाँ लानबे मम्मी, फिर बीजा वाले गुलाब जामुन झन लानबे का बर नान नान गोली गोप दे रहा है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के साथ खवा दे की। लेकिन वो लइका ना ओ खरबीजा के फेंक दिस, गुलाब जामुन खा ले ऐसे। तो भाई कड़वी दवाई के लिए जैसे शहद बच्चों के लिए शहद है गुड़ के साथ, अच्छा बड़ों के लिए भी ये सत्संग वैसी ही। सत्संग भले ना भाई लेकिन जीवन में जरूरी है, जीवन में सत्संग जरूरी है। और भगवान की पावन कथा ही वही शहद है, वही गुड़ है जो सत्संग में मिठास भरता है। इसलिए कहा कि जीवन में सत्संग का होना
परम आवश्यक है। जब जीवन के विकार का है काम क्रोध मद लोभ, ये हमारे जीवन रूपी जो शरीर है, मतलब चादर की शरीर रूपी चादर, ये चादर कतका साफ सुथरा है संसार में, लेकिन ये चादर में काम क्रोध मद लोभ के दाग अतका हवे, वो भेजे बने 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 रहबे के। ये दुनिया मोरे वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हम कहाँ से आए? इसे तो आए, जन्म हुआ ईश्वर के भाव में हमारा जन्म हुआ। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। तो प्यारे सत्संग के साबुन से ये विकार हटते हैं, ये विकार हटते हैं तब बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग में बैठोगे तभी भगवान की प्यारी कथा आप सुन सकते हैं। अब ये बता, मैं काली द्वारा हूँ, अब काली द्वारा कैसे ही मैं कुर्सी में बैठ के कहूँ कौन सुनी नहीं सुने, अभी जगह में बैठे तब सुना था। काली इसलिए आऊँ वो बैठू इसलिए, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। सत्संग भी हर किसी के भाग्य में नहीं होती, भाग्य जिसका उदय होता है, भाग्योदय जिसको होता है। प्यारे आपको लगता है कि हम आ गए और बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, आगे आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान। जिसके जीवन में सत्संग का पावन भाव है, सत्संग की धारा बहती है, तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु आज धन्य मैं धन्यति। हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद भाई धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद की भावना कब आती? खुद को धन्यवाद देना चाहिए हमको। किस लिए? आज धन्य मैं